हेलो साथियों, आप लोग को नमस्कार। मेरा आज का दूसरा दिन है। आज का दूसरा क्लास है मेरा। तो आप लोग से फिर मैं बताना चाहता हूँ कि जब 17 अगस्त 2022 में जब पेपर हुआ था ग्रुप डी का, तो उसका सेट पेपर मैं करा रहा हूँ पूरे साइंस का। और कल हम लोग 5 क्वेश्चन पढ़े थे और आज हम 6 नंबर से क्वेश्चन बताने जा रहे हैं 10 तक। और आप लोग हमसे जुड़े रहिए ताकि आपको वीडियो हर समय मिलता रहे। आप लोग को आप कोई भी चीज हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको स्किप नहीं करना है, आपको बिना स्किप किए हुए वीडियो को टोटल देखना है। ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है, 10 क्वेश्चन है, आराम से आप लोग पढ़ लेंगे। तो बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए आप और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। आपको 5 क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं। कल भी हम 5 ही क्वेश्चन लेकर आए थे, आज भी 5 ही क्वेश्चन लेकर आए हैं, लेकिन 5 को हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ेंगे जबकि आप लोगों को भी समझ में बहुत अच्छे से आए। अगर हमारा वीडियो अगर पसंद आप लोग का आएगा तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो जब कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई अभिक्रिया अघुलनशील अवक्षेप उत्पन्न करती है, क्या करती है? अघुलनशील। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, अघुलनशील अवक्षेप उत्पन्न करती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया हम किसे कहते हैं थोड़ा सा हम जान लेंगे। देखिए, जब दो घुलनशील पदार्थ को मिलाते हैं ना, एक घुलनशील पदार्थ NaCl हो गया, एक घुलनशील पदार्थ AgNO3 हो गया। NaCl को हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड का कर जाए AgNO3 में, इसको कहा जाता है AgNO3 के कहल जाला सिल्वर नाइट्रेट कहा जाता है। क्या कहल जाए? सिल्वर नाइट्रेट। तो हेकरा कहल जाए NaCl के सोडियम क्लोराइड, हेकरा कहल जाए AgNO3 के सिल्वर नाइट्रेट कहल जाए। तो दोनों के जब मिलावल जाए तो एक अवक्षेपण अभिक्रिया प्राप्त होगा, सॉलिड। NaNO3 प्राप्त होगा, जिसे AgCl को हम कहल जाए, AgCl कहा जाएगा सिल्वर क्लोराइड। क्या कहा जाएगा? सिल्वर क्लोराइड कहा जाएगा। तो सिल्वर क्लोराइड ठोस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? ये ठोस में हो जाएगा। ये NaNO3 है, सोडियम नाइट्रेट है। सोडियम नाइट्रेट क्या है? एक घुलनशील पदार्थ है, ये घुल जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम NaCl यानी कि दो घुलनशील पदार्थ को मिलाया जाता है, जब दो घुलनशील पदार्थ को मिला दिया जाए तो क्या प्राप्त हुई? अवक्षेपण अभिक्रिया प्राप्त हुई, ठीक है। इसको इसी अवक्षेपण हम एक उदाहरण लिए हैं आप लोग के सामने। NaCl ले लेनी और AgNO3 ले लेनी, आप दोनों को मिला दे। जब दोनों को मिला दे तो क्या प्राप्त हो जाए? AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हो जाए। सिल्वर क्लोराइड हो जाए ठोस में। क्या हो जाए? ठोस में। आई एगो प्राप्त हो जाए NaNO3 प्राप्त हुई, जाना कह सोडियम नाइट्रेट कह जाए। ऊ होला सोडियम नाइट्रेट, ये होता है घुल जाता है, ये घुलनशील पदार्थ है। क्या है? घुलनशील पदार्थ है। अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन ये दिया था जिसमें हमको लगाना था अवक्षेपण अभिक्रिया। 4 ऑप्शन दिए थे और 4 ऑप्शन में से अवक्षेपण अभिक्रिया क्या सही था। अब हम 7वां क्वेश्चन पे जा रहे हैं। 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 प्रतिरोध R1 और R2 और R3 का आलेख मतलब चित्र दिया गया है। उसमें दिया था कि 3 प्रतिरोध है, R1 है, R2 है और R3 है। क्या किया गया है? एक आलेख दिया गया है, चित्र दिया गया है। तब R1 और R2 R3 के बीच संबंध पूछ रहा था, ठीक है। तो उसमें संबंध जब पूछ रहा था तो हमको संबंध बताना था। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ आपका है। ये ग्राफ में ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो हम जहां तक हम जानते हैं कि होता है V बराबर IR होता है। क्या होता है?
V बराबर आई आर। जैसे ही हम वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं तो हमारा करंट का मान बढ़ जाता है। यानी कि V बराबर, जब V समानुपाती I होता है ओम के नियम से, ओम के नियम होता है V समानुपाती I। जैसे ही V बढ़ावल जाए तो I का हुई बढ़ जाए। जैसे ही वोल्टेज बढ़ाओ तो करंट का हो जाए बढ़ जाए, और करंट बढ़ जाएगा। तो करंट जैसे ही बढ़ी तो जब से करंट बढ़ी तो अगर R यहाँ पे है, जैसे ही इधर आएगा यानी कि V बटा R हो जाई, हाई I हो जाई। तो जैसे ही करंट, जैसे ही वोल्टेज बढ़ावल जाए तो करंट बढ़ी, का हुई करंट बढ़ जाए। और जैसे ही करंट बढ़ी ना तो का हुई प्रतिरोध घट जाए, प्रतिरोध का घट जाए। तो वहीं पे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि R3 है, तो यहाँ भी बढ़ा दे तो I3 R3 यहाँ पे दिया रहा है। तो क्या हो जाए, जो करंट का मान है जो ज्यादा हो, जो करंट का मान ज्यादा हुई, फिर ओकरी बाद यहाँ पे, फिर ओकरी बाद ये, तो करंट के मान है जो ज्यादा हुई तो R3 सबसे कम हुई, प्रतिरोध सबसे कम लगी हो जो। तो R3 ऐसे कम हो जाए R2, R3 से कम हो जाए R2, R2 से कम हो जाए R1। यानी कि सबसे प्रतिरोध किसका कम है, सबसे प्रतिरोध इसका है, उसके बाद ये, उसके बाद ये है R1। तो इसमें संबंध बताना था। तो R3 R2 R1 ये ऑप्शन क्या था, सही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन में देखो, जब भी आप पढ़िए स्टूडेंट, जब भी आप पढ़िए या मेरे भाई बहन जो भी तैयारी ग्रुप डी का कर रहे हैं, उसको एनालिसिस करके पढ़िए। एनालिसिस जब करेंगे ना तो आपका माइंड क्या करेगा, और बेहतर काम करेगा, जिससे आप आगे की प्रक्रिया जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे उसको एकदम अच्छे तरीके से क्या करेंगे, आप ऑप्शन लगाकर चले आएंगे। तो पढ़ते समय आप एनालिसिस जरूर कीजिए, चाहे कोई सेट पेपर ले रहे हैं, चाहे कोई सेट और कर रहे हैं, तो एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको एनालिसिस नहीं करेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। और कोई भी चीज समझ के पढ़िए, समझ के पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से आएगा। तो हर चीज समझ के पढ़िए। आपको हम वीडियो बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं आप तक पहुंचे और आप अच्छे से अच्छे तक तैयारी कर सकें। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन ये कर रहा है, दिए गए चित्र में 4 ओम, क्या 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच विभव पात, क्या विभव पात। तो यहाँ पे हमको देखना है कि क्या ज्ञात करना है, हमको विभव पात ज्ञात कीजिए। भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, क्या करने के लिए कह रहा है, भी ज्ञात। भी ज्ञात आसानी से हो जाएगा। ओम का नियम हम लोग पढ़े हैं। ओम का नियम होता है, ओम का क्या नियम होता है, ओम का नियम होता है भी बराबर आई आर होता है, भी बराबर आई आर होता है, भी बराबर आई आर। तो भी बराबर आई आर होता है। तो हम देख रहे हैं कि 4 ओम में 6 ओम है, तो 4 ओम में 6 ओम है। तो भी बराबर ओम का नियम कहता है भी बराबर आई आर। तो भी बराबर आई आर होता है। तो पहले हम भाई एगो सर्किट है बा, सर्किट जुड़ल बा श्रेणी क्रम में 4 ओम 6 ओम। तो 4 ओम और 6 ओम का होला इस श्रेणी क्रम में जुड़ल बा। तो एक ट्रिक है, कुछ नहीं करे के करा के आर बराबर लिख दिया, क्या लिख दिया, आर बराबर, आर बराबर 6 और 4 जोड़ दिया तो कितना हो जाए, ये 10 ओम हो जाए, क्या हो जाए 10 ओम। कुल टोटल 10 ओम हो जाए, क्या हो जाए। तो अब एकरी बात क्या कर जी, एकरी बात हम क्या कर ले, हम करेंट के मान ज्ञात कर लेंगे। जब करेंट के मान ज्ञात कर ले तो होला भी बराबर आई आर होला, क्या होला भी बराबर आई आर। तो भी बराबर आई आर होला। तो ये बताओ भी बराबर कितना दिला, 5 वोल्ट दिले बा। तो 5 वोल्ट दिले बा तो 5 लिखा है जू, आई के मान तो ज्ञाते करे के बा। आर बराबर दिले बा 10, आर बराबर 10। तो है 10 यहाँ पे आई तो 5 बटा कितना हो जाए 2 हो जाए, बराबर आई हो जाए, सॉरी 5 ये 10 हो जाए, क्या हो जाए, है 10 नहीं आई तो 10 हो जाए। तो 5 दूनी कितना हो जाए 10 हो जाए। यानी कि आई के मान निकल जाए, आई के मान निकल जाए 1/2 निकल जाए। आई के मान क्या निकल जाए 1/2, यानी कि आई बराबर 1/2 निकल जाए। क्या पूछा था हमसे, ये पूछ रहा है कि 4 ओम के प्रतिरोध में है में कि 4 ओम के प्रतिरोध में कितना विभव पात हुई। तो 4 ओम के विभव में तो हम जानते हैं कि भी बराबर आई आर होला। भी बराबर क्या होला, भी बराबर आई आर। तब भी बराबर जब आई आर होला तब भी के जगह पर क्या दे बा, भी के जगह दे 5 वोल्ट है, दिला 5 वोल्ट और लिखा 5 वोल्ट है जो।
आई के जगह पे, आई के जगह पे कितना दे देगा, सॉरी भी के जगह पे, भी हमको ज्ञात करना है ना, सॉरी भी क्या करना है हमको ज्ञात करना है, तो भी बराबर, तो बताओ भी जब ज्ञात करेगा बा तो आई कितना देता है 1/2, तो आई लिखा 1/2 गुणे आर कितना निकलल बा, आर कितना बा 4 बा, है 4 में पूछा था, है ही पूछा था, तो लिखा 4, लिखा 4 आ 2 दूनी कितना वाला 4 और यानी कि भी बराबर कितना आ जाए 2 वोल्ट आ जाए, भी बराबर 2 वोल्ट, यही 2 वोल्ट उसमें दिया था और उसको ऑप्शन में सही लगाना था। ठीक है, तो आप लोग को बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके वो बताइएगा कि समझ में आप लोग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि नहीं समझ में आएगा तो मैं पूरा अगले वीडियो तक प्रयास करूंगा कि आप लोग समझाने का पूरा मैं प्रयास करूँ। तो साथियों एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा बन रहा है और हम कैसे पढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है गुर्दे में मूत्र का, गुर्दा मतलब सुनो, गुर्दा मतलब क्या होला, गुर्दा मतलब होला किडनी, गुर्दे का मतलब किडनी होला, किडनी के बात होता है, किडनी, किडनी में जब मूत्र का निर्माण किस क्रम में 3 प्रक्रियाओं से गुजरता है, ये पूछा था उसमें, किन 3 प्रक्रियाओं से गुजरता है, तो एक होला निस्पंदन, क्या होला निस्पंदन, निस्पंदन करी, फिल्टर करी, ओकरी बाद चूज करी, और चूज कर और शोषण करता है, फिर क्या करता है निष्कासन कर देता है। तो जैसे ही क्या करी फिल्टर करी, फिल्टर करके चयनात्मक करी, और चयनात्मक करी ना तो ओकरी बाद निष्कासन कर दी, क्या कर दी निष्कासन कर दी, बाहर निकाल दी। तो 3 प्रक्रियाओं से गुजरता है, क्या होता है 3 प्रक्रिया, उसमें ऑप्शन दिया था, ऑप्शन के अनुसार ये वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोग जो भी है, ये जो भी वीडियो बनाया जा रहा है वो ऑप्शन के से लेकर बनाया जा रहा है। जो ऑप्शन में दिया था ये क्या है, कह रहा था गुर्दे में मूत्र का निर्माण किस क्रम में 3 प्रक्रियाओं से गुजरता है, तो निस्पंदन से, चयनात्मक और पुनः अवशोषण और निष्कासन, ये ऑप्शन दिया था, इस ऑप्शन क्या था ये सही था। अब कह रहा है अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है, अलैंगिक, अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है, तो उसमें ऑप्शन दिया था मुकुलन ऑप्शन दिया था, विखंडन ऑप्शन दिया था, द्विचर विखंडन ऑप्शन दिया था, यही ऑप्शन क्या था सही था। लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका उसका कुछ और था, कह रहा था अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण, उदाहरण नहीं है, नहीं है पूछ रहा था, तो नहीं है पूछ रहा था, तो उसमें एक ग्राफ्टिंग था, ग्राफ्टिंग था उसमें था, तो हाई सब सही थे, लेकिन जब नहीं है पूछ रहा है तो ये क्या था, ये ऑप्शन सही था। उसमें कहा था कि अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है, तो अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है तो मुकुलन, मुकुलन होइए जाए, विखंडन होइए जाए, और द्विचर होइए जाए, और विखंडन होइए जाए, तो कौन ना हुई, ग्राफ्टिंग ना हुई, तो ये हमारा ऑप्शन क्या था सही था। तो आप लोग चैनल पर हमारे बने रहिएगा, अगला वीडियो हम कल फिर लेकर आएंगे, हमारा 10 बजे ही, अभी 10 बजे ही वीडियो अपलोड करेंगे। फिलहाल अभी कुछ टाइम नहीं है मेरे पास, तो वीडियो 10 बजे अपलोड होगा, तो उसके बाद आप लोग हम टाइम बता देंगे कब मेरा वीडियो फिर अपलोड होता जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल बने रहिएगा। अगर वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो साथियों एक बार आप लोग से हाथ जोड़ कर रहे हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो सभी के पास पहुंचे और सभी लोग बेहतर तैयारी कर सके इस आरआरबी टेक 345 में। ठीक है, तो नमस्कार, आज के लिए वीडियो इतना ही है। ठीक है, नमस्कार।